हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, इस चैनल पर यानी मैथ्स स्टडी सेंटर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 1.1 को करने जा रहे हैं। तो 1 का क्या कहता है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो 1 नंबर कहता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम लोग 1 नंबर सॉल्व करते हैं। चलिए 1 नंबर 140 का अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है। तो चलिए हम लोग साइड में 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 140 का अभाज्य गुणनखंड, तो चलिए 2 से 2 सत्ते 14, 0 कम 0, 2 से फिर जाएगा यानी 35 दूना 70, फिर 5 से जाएगा 5 सत्ते 35। ठीक है, अब देखिए 2, 2, 5 और 7 आए, तो हमें इसी को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 140 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो यही हमको लाना था, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, समझ गए? कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। चलो अगले क्वेश्चन है, दूसरा है 156 का हमें निकालना है। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। 156, ठीक है, 156 का निकालना है। तो साइड में हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। ठीक है, 156 का अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए 2 से 2 सत्ते 14, 1 उसमें गया यानी 2 अठे 16, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 2 नवे 18, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी 2 2 3 13। इसी को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। 156 इक्वल 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, यही हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3825 का हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए 3825 का निकालते हैं। तीसरा नंबर है 3825। 3825 का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है बच्चे, तो चलिए हम लोग साइड में अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। 3825 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना से जाएगा, 5 से। ठीक है बच्चे, 5 से 5 सत्ते 35, और यहाँ 3 बचा यानी 32। ठीक है, 32, 5 छुके 30, 5 बचे 25। ठीक है, फिर 5 से 5 एकम 5, और यहाँ 2 बचा
यानी इसमें गया तो 26 हुआ, 5 बचे 25 और 1 बचे यहाँ, उसमें गया 1 तो 5 दिया 15, ठीक है। और यहाँ पर आपका 3 से जाएगा, 3 बचे 15, 3 एकम 3। अब कौन सा पहाड़ी से जाएगा? 17 से जाएगा, ठीक है। 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 3 बार में, ठीक है। तो हम लोग इसी को यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए 3850 का, चलिए 3850 इक्वल, कलर को चेंज कर लेते हैं हम लोग, 55, यानी सबसे पहले हम लोग 3 को लिख लेते हैं, 3 का स्क्वायर, कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, ठीक है। तो हमको यही लाना था, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया, यही आंसर हो गया। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है। चलिए अगला क्या है? अगला है 5005। अगला क्या है? 5005 का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। चलिए अगला हम लोग लिखेंगे चौथी नंबर 5005, ठीक है। 5005 का हमें चलिए चौथी नंबर है 5005 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए 5005, 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 0 एकम 0, 5 एकम 5, ठीक है। अब कैसे जाएगा? कौन से पहाड़ी से जाएगा? 3 से, 3 तिया 9, फिर इसमें 1 गया, 3 तिया 9, इसमें 1 गया, नहीं भाई 3 से नहीं जाएगा, इसको 3 से नहीं। चलिए दूसरे पहाड़ी से 7 का पहाड़ी से जाएगा, ठीक है। 7 का पहाड़ी से, 7 एकम 7, 3 बचा, 30 हो जाएगा यहाँ, है ना। 7 चौके 28, इसमें 2 गया यानी 21, 7 तिया 21। चलिए फिर 7 से नहीं जाएगा, 7 से 11 से देखते हैं हम लोग, 11 एकम 11, कितना बचा? 3 बचा, 11 तिया 33, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। 5005, चलिए 5005 का गुणनफल के रूप में इसको लिख देते हैं। 5 इंटू 7 इंटू 13, चलिए नीचे हम लोग लिख देते हैं 13 और 11, ठीक है। आगे पीछे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं उससे, बट आंसर वही आना चाहिए, ठीक है। तो यही हमारा आंसर निकल कर के आ गया, ठीक है। 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11, चलिए
अगला है 5 नंबर, लास्ट है हमारा 7429। ठीक है, 7429 इसको हमें बनाना है। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा भाई, तो इसको आप लोग बनाइएगा, हम नहीं बनाएंगे। अगर हम सब क्वेश्चन बना दें तो आप लोग क्या बनाइएगा। चलिए, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका HW हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग बनाइएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला 2 नंबर आ गया हमारा, 2 नंबर। ठीक है, इस वीडियो में 3 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। टोटल एक्सरसाइज में हमारा 7 क्वेश्चन है, बट 3 क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोग को हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट डे में आप लोगों को 4 क्वेश्चन हम वीडियो के माध्यम से हम डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए 2 नंबर हम लोग देखते हैं कि क्या बोल रहा है। 2 नंबर कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। LCM जान रहे हैं, LCM और HCM, LCM और HCF ज्ञात करने हैं। ठीक है, HCF और LCM तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल HCF इंटू LCM है। HCF और LCM ज्ञात करनी है। ठीक है, ज्ञात करके उसको फिर क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 1 नंबर को सॉल्व करते हैं। 2 का कितने नंबर, 1 नंबर, 2 का 1 नंबर, 2 का 1 नंबर, 1 नंबर क्या है, 26 और 91। ठीक है, 26 और 91 का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है, फिर हमको जांच भी करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमें इसको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए 26 का हम लोग यहाँ पर साइड में 26 का क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 से। ठीक है, 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6। ठीक है, यानी कितना आया, 2 इंटू 13। ठीक है, 2 इंटू 13 आएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इसको, 26 का अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड। इस तरीके से आप लोग लिखिएगा, बट मैं यहाँ डायरेक्ट में लिख रहा हूँ। 26 इक्वल क्या हो जाएगा, 2 इंटू 13। ठीक है, और 91 का क्या हो जाएगा, 91 का हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 13 नहीं, पहले 7 है ना, 7 गुणे 13। ठीक है, 13 से 91। ठीक है, 13 दूनी 26। तो हमको निकालना क्या है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 13। 91 का कितना है, 7 गुणे
13। तो सबसे पहले HCF हम लोग निकालते हैं, ठीक है। HCF निकालते हैं। HCF क्या हो जाएगा, देखिए HCF, देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में 26 का अभाज्य गुणनखंड और 91 का अभाज्य गुणनखंड में दोनों में सेम क्या मिल रहा है, तो देखिए रहे हैं आप। अब इसलिए बात है 13 जो है ना दोनों में है, तो हमारा 13 क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। तो HCF तो निकल गया। अब LCM कैसे निकालें, तो LCM भी हम निकाल दे रहे हैं भाई, चिंता करने की कोई बात नहीं, ठीक है। LCM क्या मिलता है दोनों में, दोनों में जो मिलता है ना, हम लोग LCM में सबको गुणा कर देते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए जो मिल रहा है उसको एक ही लेना है, जैसे 13 और 13 दोनों में मिल रहा है, तो इसमें एक को गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 13 गुणे 7, ठीक है। अब इसको गुणा कर दीजिए, 13 से 91 दूनी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 से 91 और 91 दूना क्या हो जाएगा, 2 9 दूना 18, 182 आ जाएगा, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा, समझ गए होंगे। HCF हमारा 13 निकल गया, LCM हमारा 182 निकल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है 510 और 92 का हमें ज्ञात करना है, HCF और LCM, ठीक है। दूसरा नंबर 510 और 92 का, ठीक है। तो चलिए ये भी उसी तरीके से बनेगा, ठीक है, ये भी सेम उसी तरीके से बनेगा। चलिए मैं बना दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, 510 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, 510 का अभाज्य गुणनखंड, 2 से 2 दूनी 4, ठीक है, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 255 आया, फिर 5 से, ठीक है, नहीं 3 से जाएगा भाई, 3 8 24, 3 8 24, एक गया उसमें, 3 पचे 15, 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 गया उसमें, नहीं 3 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 5 से, 5 कम 5, कितना बचा, 3 बचा, 5 7 35। अब तो कोई पढ़ा में नहीं आएगा, तो यही हमारा यहाँ पर हम लोग 510 का अभाज्य गुणनखंड यही आ जाएगा, ठीक है। 510 का 2 × 3 × 5 × 17, तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 510 का क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 5 × 17, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्या है, 92 है, ठीक है, 92 है, 92 का भी हम लोग निकाल लेते हैं।
92 का, चलिए निकालते हैं 92 का। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है, इरेज कर देते हैं। चलिए इरेज हो गया। अब 92 का हम लोग निकालते हैं, 92 का निकालते हैं, ठीक है। पेन को हम चेंज कर लेते हैं, 92, सॉरी 92 का हमें निकालना है। का चलिए 2 से 2 चौके 8, ठीक है, 2 चौके 12, 2 से फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब कोई पहाड़ा में आएगा 23, कोई पहाड़ा में आता है क्या? नहीं, तो यही हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 2 इंटू 23, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड, यानी 92 का अभाज्य गुणनखंड यही हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना था भाई, 510 और 92 का HCF और LCM हमें निकालना है। तो चलिए इसी को हम लोग निकालते हैं। सॉरी, यहाँ क्या हो जाए, 23 हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, यहाँ बोर्ड थोड़ा भर गया है, ठीक है, इरेज कर देते हैं इसको। चलो HCF ठीक है, HCF क्या हो जाएगा, HCF देखिए जो मिल रहा है, जो दोनों में मिल रहा है उसको लेना है, ठीक है। जैसे 510 में क्या क्या है भाई, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 में है 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। तो क्या क्या मिल रहा है, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 2, ठीक है, और बस इतना ही मिल रहा है, यानी क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, HCF हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, HCF 2। चलिए LCM में क्या करना पड़ता है, सबको गुना करना पड़ता है, ठीक है। चलिए तब गुना कर देते हैं हम लोग, HCF LCM गुना कर दें। चलिए गुना करते हैं हम लोग, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 2 इंटू 23। तो जो दोनों में मिल रहा है उसको एक ही लेना है, ठीक है। जैसे 2, यहाँ पर आपको एक ही ठो 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो गुना करें, चलिए यहाँ पर हम लोग LCM को लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं है, LCM 2 इंटू
3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। अब इसको गुना कर दीजिए, है ना, और ये आप लोग करिएगा, ठीक है। गुना कर लीजिएगा, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा तीसरा नंबर है 336 और 54, ठीक है। 336 और 54 का तीसरा है तीसरा कहाँ भाई, पेन भी नहीं चल रहा, क्या हो गया? चलिए, तीसरा है हमारा 336 और 54 का, ठीक है। 336 और 54 का हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें 336 का अभाज्य गुणनखंड करना है। इसके बाद 54 का भी अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए, ये भी आप लोग को मैं HW दे देता हूँ, ठीक है। ये आप लोग करिएगा, ठीक है, ताकि टाइम बचे। तो चलिए अगला की ओर बढ़ेंगे। 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर क्या था? 3 नंबर हम लोग एक बार देख लेते हैं। 3 नंबर क्या है? 3 नंबर में क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा बच्चों, 2 नंबर में जो हम लोग सॉल्व किए HCF और LCM, उसमें जो है ना HCF और LCM को क्या करना है, जांच भी करना। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, A इंटू A। दो संख्याओं का गुणनफल यानी क्या होता है भाई, HCF। अगर हमको जांच करने का रहेगा तो जांच हम लोग कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला होता है LCM इक्वल दो संख्याओं का गुणनफल यानी A इंटू A अपॉन HCF। इस फॉर्मूले पर आप बिठा दीजिए, ठीक है, पुट कर दीजिए। तो अगर दोनों तरफ बराबर आ जाता है तो ठीक है, बराबर है। अगर बराबर नहीं आता है तो बराबर आपका सही आंसर नहीं आया, ठीक है। जांच कर लीजिएगा आप लोग। चलिए हम लोग तीसरा नंबर में बढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो चलिए, LCM और HCF इसमें भी ज्ञात करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, ठीक है। इजी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। चलिए अगला पेज लेते हैं हम लोग, यहाँ पर 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर 3 सॉरी 3 का 1 क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो 1 नंबर में है 12 और 15 और 21 और 21, ठीक है।
तो ये भी उसी तरीके से बनेगा। सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, सिंपल सी है। अभाज्य गुणनखंड करना है तो आप लोग को आता है अभाज्य गुणनखंड। कौन सी बड़ी बात है भाई, अभाज्य गुणनखंड 2 छुके 12 2 तिया 6 यानी 2 × 2 × 3। यही आप लोग को लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3, ठीक है। 15 का क्या हो जाएगा, 15 का 3 × 5, 21 का क्या हो जाएगा 3 × 7, ठीक है। 7 21 7 21 3 7 21, ठीक है। तो LCM और HCF याद करना है हमें। तो HCF चलिए सबसे पहले HCF कैसे ज्ञात होगा, HCF हम क्या बोले हैं कि जो तीनों में मिलेगा वही HCF होगा। तीनों में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 3 हो जाएगा HCF। अब देखिए LCM क्या हो जाएगा, LCM हम आप लोग को क्या बोले थे कि HCF जैसे तीनों में जो मिलता है उसको लिया जाता है। तो तीनों में जो मिला उसको एक ही ठो लेना है LCM में और सबको गुना कर देना है, ठीक है। चलिए तब हम लोग यहाँ पर जो है ना गुणा कर देते हैं, नीचे गुणा करते हैं, ठीक है। 2 × चलिए कलर को हम लोग चेंज कर लेते हैं, 2 × 3 आपको एक ही ठो लेना है, 3 5 × 7, ठीक है। अब इसको क्या करना है, गुणा कर देना है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 × 5 = 60 और 60 7 कितना होगा 6 से 42, यानी 420 आपका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें 3 क्वेश्चन है टोटल। तो ज़्यादा वीडियो जो है लंबा बन रहा है, इसलिए आप लोग 2 क्वेश्चन बना लीजिए। चलिए समाप्त करते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।